हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। तो जैसा कि हमारा जो चैप्टर था सिलोजिज्म वो हमारा समाप्त हो चुका है, यानी हमने जो कवर किया है कौन कौन से चैप्टर हो गए, तो एक डायरेक्शन हो गया और एक आपका सिलोजिज्म हो गया, यानी दिशा परीक्षण और नया निगमन खत्म हो गया हम लोगों का। आज हम लोग देखेंगे डाइस यानी पासा, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। इस सिलेबस में जैसे आपको बताया गया है कि कौन कौन सा चैप्टर चलेगा और किस क्रम में चलेगा, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हमारा आता है डाइस और आज हम लोग देखेंगे डाइस। तो पासे को सबसे पहले आप लोग समझिए कि पासा होता क्या है वाकई में। तो एक पासा होता है कुछ इस तरीके का होता है। आप लोग देखे होंगे, गेम खेले होंगे, लूडो जानते हैं। लूडो के जैसा ही गेम होता है, उसी के प्रकार, यानी कि उसी प्रकार कहने का मतलब, अब देखो एक होता है लूडो, एक होता है आपका क्यूब ना। क्यूब भी लूडो की जो गुट्टी होती है वो भी क्यूब के जैसा ही होता है, यानी क्यूब ही होता है। तो कुल मिला के अगर इसके साइड की बात करें, देखो बस पहले डाइस को हम लोग समझ लेते हैं। इसके साइड कितने होते हैं? साइड होता है एक। देखो साइड का मतलब क्या होता है? फलक होता है, ठीक है। तो एक फलक, एक नीचे है दूसरा, फिर तीसरा इधर पीछे छुपा हुआ है। देखो तीन तो दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है। एक इसके विपरीत होगा, 4 हो गया। एक इसके विपरीत हो गया, 5 हो गया। एक इसके विपरीत हो गया, 6 हो गया। यानी कुल मिला के 6 फलक होते हैं, ठीक है। कुल मिला के आपका क्या होता है? 6 फलक होता है। तो जो डाइस पे आपको नंबर मिलते हैं, यानी संख्याएं जो मिलती हैं, तो देखो वो तो होता है कि लूडो पर होती है संख्या, तो संख्या भी मिल सकता है आपके इस टॉपिक के, यानी इस चैप्टर में आपको संख्या भी दी जा सकती है, या कोई कलर का नाम दिया जा सकता है, या अल्फ़ाबेट दिया जा सकता है, या तो फिर मतलब पक्षी के नाम, फलों के नाम, कुछ भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग संख्या को मान कर चलेंगे। तो पूरे डाइस में आप लोग देखे होंगे लूडो गुट्टी, तो आपको मिला होगा 1 नंबर, 2 3 4 5 और 6। इसके अलावा कोई भी संख्या आपको नहीं मिलती है किसमें? लूडो में, ठीक है, यानी कि पासे में। तो ये 6 संख्याएं होती हैं हमारी, और 6 संख्याओं के बाद हमारा 7वां नहीं होता है, यानी इसी 6 संख्याओं को आप ABCD भी लिख सकते हो कि ABCDE और F, ठीक है। तो मतलब कि आप कलर का नाम भी लिख सकते हो, कलर नेम भी हो सकता है। तो कुल मिला के इसी संख्याओं पर क्या होगा कि जो भी रखना होगा इसी संख्याओं पे रखा जाएगा। कलर नेम, सिंबल हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो सबसे पहले डाइस को समझते हैं कि भाई डाइस वाकई में होता क्या है, ठीक है। तो डाइस आपका जो, यानी डाइस के जो टाइप होते हैं, वो डाइस के टाइप होते हैं आपके 2 टाइप के, ठीक है। 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक स्टैंडर्ड टाइप होता है और दूसरा होता है आपका कंडीशनल डाइस, यानी कि मानक पासा, और दूसरा होता है आपका कंडीशनल डाइस। कंडीशनल डाइस का मतलब क्या होता है भाई कि वो अपने शर्तानुसार दिया जाएगा, कि मान लो कि 2 के स्थान पे 4 रख दिया जाए, तो यानी कि वो अपने से डाइस बनाएगा। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कंडीशनल डाइस होता है और कौन सा हमारा मानक पासा होता है, यानी स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है। तो समझो इस बात को, स्टैंडर्ड जो डाइस होता है और दूसरा हमारा कंडीशनल डाइस जो होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको अपोजिट मिलेगा, 1 के अपोजिट 6 हमेशा होगा, और 6 के अपोजिट हमेशा 1 होगा। 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा, और 5 के अपोजिट हमेशा 2 होगा। 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा, और 4 के अपोजिट हमेशा 3 होगा। ये आपके कंडीशनल डाइस में आते हैं, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस में आते हैं, यानी मानक पासा। तो आप देखे होंगे जब भी लूडो गुट्टी आप देखे होंगे, तो उसमें जहाँ 1 होता है उसके जस्ट पीछे अपोजिट का मतलब क्या होता है? विपरीत। और विपरीत यहाँ पे अगर डाइस की बात करें तो आ जाओ, डाइस की विपरीत की बात करें तो ये डाइस हो गया आपका, और डाइस के विपरीत की बात करें तो इसका जो विपरीत होगा, जो यहाँ पे पीछे इसके छुपा हुआ है वो होता है। इसका विपरीत कौन होगा? जो नीचे है वो होगा।
इसका विपरीत कौन होगा, जो इस तरफ है, यानी कि देखो अपोजिट है, विपरीत है, इसका विपरीत ये होगा। देखो विपरीत तो ये होगा, पर ये क्या है कि जस्ट सटे हुए हैं। तो जब जस्ट सटे होते हैं, यहाँ पे जो संख्याएं होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं हो सकती। इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। तो यानी जो विपरीत होता है वो पीछे होता है। तो कुल मिला के आपको स्टैंडर्ड डाइस में आपको ये मिलेगा कि 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। यानी कि अगर टोटल संख्याओं की बात करें तो टोटल इन संख्याओं का योग कितना होता है, 7 आता है। यानी कहने का मतलब आपका स्टैंडर्ड डाइस वह होता है जिनके विपरीत फलकों का योग कितना आता है, 7 आता है, ठीक है। देखो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, क्लियर है। पर अगर कंडीशनल डाइस की बात आती है तो आपका विपरीत कोई भी हो सकता है। 1 का विपरीत 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और आपका बचा ही क्या है, हो गया। तो इतना हो सकता है, पर 6 नहीं हो सकता, क्लियर है। या फिर 6 अगर होगा तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो सकता है। या फिर यहीं पर समझ लो, इसी को समझ लो कि 6 नहीं हो सकता है। तो देखो 1 का अपोजिट 5 भी हो सकता है, यानी 5 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 4 का अपोजिट 1 हो सकता है, 3 का अपोजिट 1 हो सकता है, 2 का अपोजिट 1 हो सकता है, पर 6 का अपोजिट 1 नहीं होगा, क्योंकि 6 का अपोजिट जैसे ही 1 होगा तो 6 एक साथ हो जाएगा, जो कि हमारा किस में आ जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस में। तो यहाँ पे एक कंडीशन होता है, कंडीशन अप्लाई होता है। तो जहाँ पे कहने का मतलब जहाँ पे स्टैंडर्ड डाइस नहीं मिलेगा वहाँ पे हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे कंडीशनल डाइस होता है। यानी कहने का मतलब आपको इस प्रकार कहा जाएगा कि यदि 5 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 2 है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर भी 1 का अपोजिट 6 ही आएगा, पर बाकी और सबका तो नहीं आएगा ना भाई। 2 का अपोजिट 3 है तो 3 2 5 आ जाएगा, है ना। आपसे कहा गया 2 का अपोजिट 3 है, 5 का अपोजिट 4 है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा। अब जो संख्याएं हमारी कितनी होती है भाई, 6 ही होती है, 6 से ज़्यादा नहीं होती है। तो संख्या जो होगी वो 6 होगी। तो आप कहोगे 6 1 तो 7 होता है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस आ गया। पर नहीं भाई, आगे देखो 5 4 कितना होता है, 9 होता है, 2 3 कितना होता है, 5 होता है। पर यहाँ ये कहाँ योग हैं 7, यहाँ पे देखो सारे का जितने हैं उन सब का योग 7 आता है। तो जब तीनों अपोजिट संख्याओं का योग जो है वो 7 आए तो आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा। अन्यथा अगर योग नहीं आता है तो कुल मिला के आपका कौन सा होगा, कंडीशनल डाइस होगा। क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं अब इसके। आगे हम लोग जानेंगे कि भाई पासा को घुमाया कैसे जाता है। यानी देखो कुल मिला के आपको डाइस का जो प्रश्न मिलेगा वो घुमा फिरा कर ही मिलेगा कि पहले डाइस को कुछ और दिखाया जाएगा, दूसरे डाइस को कुछ और दिखाया जाएगा, तीसरे डाइस को कुछ और दिखाया जाएगा, चौथे में डाइस में पूछेगा कि भाई 3 डाइस या 2 डाइस या सिंगल डाइस में भी आपसे पूछ सकता है कि देखो कुल मिला के आपका डाइस में ही पूछा जाता है क्या, अपोजिट ही पूछा जाता है। पर कंडीशन ऐसे ऐसे अप्लाई हो जाते हैं कि अपोजिट बताने पर भी आप नहीं समझ पाओगे। कहने का मतलब ये है कि जो अपोजिट संख्याएं पूछी जाती हैं, ठीक है, उसमें ऐसा फेरबदल किया जाता है। फेरबदल कैसे होता है भाई, घुमा के पासे को किसी प्रकार किसी भी तरह के घुमा दो, वो घुमा दोगे तो जो संख्याएं दिखेंगी वो तो हमारा फेरबदल वाला सिस्टम हो जाएगा। तो कुल मिला के आप समझेंगे। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे पासे का घूमना या पासे का घुमाव। ठीक है, तो पासे के घुमाव में बस एक ही चीज़ याद रखना है। ठीक है, बस एक ही चीज़ याद रखना है। जैसे मान लो ये डाइस हो गया, ठीक है। अच्छा, इसको बनाना कैसे है, एक वाई की तरह ऐसे बना लो, यानी कुल मिला के एम लिखो पर छोटा एम लिखो। कहने का मतलब ये देखो एम की तरह बना, एम की तरह बन गया।
बस इस चीज़ को बड़ा कर दो थोड़ा सा, ठीक है, इस चीज़ को बड़ा कर दो और फिर इसको मिला दो और एक वर्ग जैसा यहाँ पे दे दो, बन गया आपका डाइस। क्लियर है? तो जैसे मान लो आपको डाइस दिया गया कि 1 है, 2 है और यहाँ पे 4 है, ये आपको डाइस दे दिया गया। तो याद रखना, जब भी लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट घुमाया जाएगा, क्या किया जाएगा? घुमाया जाएगा, तो टॉप और बॉटम सेम रहते हैं। यानी कहने का मतलब वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करते। जैसे इस डाइस को मैं लिया, ठीक है, 4 और 2 वाले पे पकड़ के इसको ऐसे घुमाया है, किधर? लेफ़्ट से राइट घुमाया, फिर इसको राइट से लेफ़्ट घुमाया, तो जो चेंज होगी संख्याएं वो तो यही बस चेंज होंगी, जो इसके पीछे होंगी वही, और इसके पीछे जो होंगी वही बस आपस में चेंज होगी। पर ये ध्यान दो, अगर जैसे मान लो कि कोई डाइस मैंने लिया, ऐसे मान लो अगर ये डाइस है, इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तो ये देखो नीचे और ऊपर, जो नीचे और ऊपर होते हैं वो तो अपने पोजीशन पे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होते। तो वही कह रहा है कि भाई लेफ़्ट से राइट घुमाओ या राइट से लेफ़्ट घुमाओ किसी पासे को, तो वो टॉप और बॉटम क्या रहता है? सेम रहता है। वैसे ही अप्लाई किस में लागू होता है? टॉप और बॉटम में। यदि टॉप और बॉटम को भी घुमाया जाए, भाई ऊपर नीचे घुमाया जाए, ऐसे ऊपर नीचे घुमाया जाए, तो जो लेफ़्ट पे संख्या होगी, जो राइट पे संख्या होगी, वो अपने स्थान पर ही रहेगी, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो ये अगर नहीं समझ में आता है तो एक डाइस लो, यानी कि एक पासा लो, ठीक है, पासे को घुमा फिरा के देख लो, तो जो साइड में होती है, यानी कहने का मतलब अगर मैं इस डाइस को ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, टॉप टू बॉटम, तो 2 और इसके पीछे जो होंगी वो अपने स्थान पर ही रहेंगी, वो चेंज होने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। यदि किसी पासे को, अगला पॉइंट आप नोट पे कर लिखेंगे, यदि किसी पासे को 2 बार घुमाया जाएगा तो छिपी हुई संख्या दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, यदि किसी पासे को 2 बार घुमाया जाए तो छिपी हुई संख्याएं क्या होने लगेंगी? दिखाई देने लगेंगी। देखिए आइए कैसे देखते हैं भाई, आ जाओ देख लेते हैं इसको भी। ए डाइस हो गया, ठीक है। अब देखो हमको पता है कि भाई 1 है, 2 है, 4 है, यानी देखो स्टैंडर्ड डाइस में होता क्या है? 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 4 का अपोजिट या 3 का अपोजिट 4। तो यानी कहने का मतलब 1 दिख रहा है तो नीचे क्या होगी संख्या? 6 होगी, यानी 1 और 6 की पोजीशन तो वही है। 2 है तो इसके जस्ट पीछे यहाँ पर क्या संख्या होगी? 5 होगी, क्योंकि विपरीत है तो विपरीत वाली संख्या अपने स्थान पर होंगी। 4 है तो 4 दिख रहा है तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी? 3 होगी। क्लियर है? तो आ जाओ इसको एक बार घुमाते हैं लेफ्ट से राइट। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के, डाइस को ऐसे पकड़ के एक बार ऐसे घुमा दिया, तो एक बार घुमाया तो ये डाइस उठकर 4 वाला किधर आ जाएगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा। देखो डाइस को ऐसे है, अब इसको घुमा दिए थोड़ा सा, यानी इसको घुमा दिया गया किस तरफ? लेफ़्ट से राइट घुमा दिया गया। तो एक बार घुमाया गया तो ये चीज़ जो 4 दिख रहा है वो 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 जो दिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा, 3 पीछे चला जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये ऊपर वाली संख्या तो सेम रहेगी, ये अपने स्थान पर ही रहेगी। फिर एक बार और घुमाया जाए, 2 बार घुमाने की बात हो रही है, तो एक बार घुमाया मैंने, दूसरी बार फिर मैं घुमा रहा हूँ, तो देखो 4 कहाँ है? यहाँ है। 5 कहाँ है? यहाँ पे। तो 5 घूम के 4 पे आ जाएगी। ठीक है, 4 घूम के 2 पे चली जाएगी
और 2 घूम के 3 पर चले आएगा और 3 घूम के क्या होगा, सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 6। तो देखो यदि किसी पासे को 2 बार घुमाया जाए तो छिपी हुई संख्या दिखाई देने लगेंगी। तो अगर मैं इन साइड को मिटा दूं, साइड नोट कर लेना आप लोग, साइड को अगर मिटा दूं जो लिखे गए हैं, तो देखो 1 है, 4 है, 2 है। अब बताओ, एक बार घुमाया गया, दूसरी बार घुमाया गया, तो आपको 4 और 2 कहीं दिख रहे हैं? भाई मैंने अभी कहा कि भाई लेफ़्ट से राइट घुमाओगे तो टॉप और बॉटम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, अपने पोजीशन पर ही रहेंगे, वो नहीं हटते हैं। ठीक है, तो एक बार घुमाया गया, दूसरी बार घुमाया गया तो 3, 5 दिखने लगे। क्लियर है ना? अच्छा, 2 बार घुमाया गया, आ जाओ तीसरी बार घुमाते हैं। एक डाइस को अब क्या करेंगे भाई, तीसरी बार घुमाएंगे। तो यानी यहाँ पे कौन सी संख्या है, 4 है, यहाँ पे कौन सी संख्या है, 2 है। तो आ जाओ, इसको घुमाएं एक बार और, तो यानी 3 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। फिर एक बार और आ जाओ, एक बार और घुमा दो। चलो एक बार और घुमा देते हैं। तो कहाँ पे, 2 यहाँ पे आ जाएगी, 3 यहाँ पे, 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो, और 1 तो हमेशा अपने स्थान पर ही है। तो कुल मिला के अगला पॉइंट आपको क्या समझना है, यही समझना है कि किसी पासे को एक ही दिशा में 4 बार घुमाई जाए तो जो प्रारंभिक स्थिति थी वहीं फिर से दिखाई देगी। यानी कहने का मतलब, यदि किसी डाइस को एक ही पोजीशन पर, यानी कहने का मतलब एक ही तरफ 4 बार घुमाया जाए, ठीक है, 4 बार घुमाया जाए, तो जो हमारा शुरुआती वाला पासा रहेगा, यानी जैसा हमारा शुरुआत में पासा होगा, एक बार घुमाया गया तो ये आया, दूसरी बार घुमाया गया तो ये, तीसरी बार घुमाया गया तो ये, चौथी बार घुमाया गया तो ये, यानी 4 बार घुमाने पर देखोगे चौथी बार जो घुमाया गया उसके बाद जो हमारा डाइस मिला, वो डाइस और पहले वाला डाइस क्या होगा, सेम होगा। तो चाहे 4 बार घुमा दो, 8 बार घुमा दो, यानी 4 के मल्टीपल में चाहे जितनी बार घुमा दो, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? चलो यहाँ से हो गया, हम लोग समझ लिए कि भाई पासे को घुमाना। अब चाहे टॉप टू बॉटम घुमा दो, चाहे लेफ़्ट टू राइट घुमा दो, और किसी भी तरीके से आप घुमा नहीं सकते। ठीक है, कर्व पे घुमा नहीं सकते भाई, टॉप टू बॉटम घुमाओगे या तो फिर लेफ़्ट और राइट घुमा सकते हो। क्लियर है? चलो आ जाओ, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे की बात करते हैं हम लोग। चलो आ जाओ, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला जो हेडिंग होगा वो हमारा होगा, हेडिंग डालिए आप लोग, पासे के विपरीत फलकों को ज्ञात करना, ये हमारी हेडिंग होगी। और इसके
टोटल केस नंबर हैं 5, यानी 5 प्रकार हम लोग केस देखेंगे इसमें, ठीक है। कहने का मतलब 5 तरीक़ों से जो आपको पूछा जाता है प्रश्न में कि हाँ बताओ किसका अपोजिट क्या है, ठीक है। तो विपरीत फलक का मतलब ही होता है अपोजिट, अपोजिट फेज हमको निकालना होता है, अपोजिट साइड निकालना होता है। तो 5 टाइप के यानी 5 प्रकार के यानी 5 आपके केस हैं, हम लोग केस 5 पढ़ेंगे, 5 प्रकार के केस पढ़ेंगे और केस में समझेंगे कि कौन किस किस तरीके से प्रश्न किया जाता है और उसका सॉल्यूशन किस विधि से आप लोग दे सकते हैं और वो भी आसानी से। चलिए केस नंबर फर्स्ट हेडिंग डालिए और केस नंबर फर्स्ट में आप लोग लिखेंगे जब किसी पासे के तीन या 3 से अधिक, जब किसी पासे के 3 या 3 से अधिक अवस्थाएं दिखाई जाएं, ठीक है। जब किसी पासे के 3 या 3 से अधिक अवस्थाएं दिखाई जाएं तब क्या होगा। चलिए आपको अवस्थाएं भी दिखा दे रहे हैं। चलो मान लो 3 अवस्थाएं आपके पास हैं या 3 से अधिक की बात कर रहा है तो एक और बना देता हूं। तो जब किसी पासे के 3 या 3 से अधिक अवस्थाएं दिखाई जाएं तो आ जाओ उस नंबर भी भर देता हूं। 2 है, 4 है, 6, 3 है, 4 है, 5 है। 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, 6 है, 3 है, ठीक है। ये आपके डाइस दे दिए गए हैं और डाइस में आपसे पूछा गया है क्या कि आप बताएंगे कि 1 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट क्या होगा और 3 का अपोजिट क्या होगा या 4 का अपोजिट क्या होगा। सीधा सा मैं एक सवाल करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल कि 1 का अपोजिट क्या होगा, आपसे ये प्रश्न किया है। यानी कुल मिला के अगर हम आपके जो विपरीत फलक को ज्ञात करना है उसके केस पढ़ रहे हैं तो केस में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई हर एक लेटर का आप क्या निकालोगे, अपोजिट निकालोगे और जो अपोजिट होगा वो 3 ही पेयर में होगा। क्लियर है, 3 ही पेयर में आपका अपोजिट होगा। तो आप जब अपोजिट निकालोगे तो आप एक चीज़ के एक बात याद रखिएगा कि इस टाइप के जैसे कि मतलब 3 या 3 से अधिक जब आपको पासा दिया जाए तो आपको करना क्या है, कैसे सॉल्व करना है। तो जब 3 या 3 से अधिक अवस्थाएं दिखाई जाएं तो सबसे अधिक तो सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले या जो प्रयोग किया गया अंक है उसे लेना है। तो आप इस डाइस में देखो कि सबसे अधिक किस अंक को लिया गया है, कौन सा मिल रहा है भाई। सारे डाइस में चेक करो कौन सा आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो एक आपको मिल रहा है 4, दूसरा आपको मिल रहा है 3, ठीक है भाई। 4 दिख रहा है हमको, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार
3 एक बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है। बाकी 2 जो है वो 2 ही बार दिख रहा है। तो सबसे अधिक अंक तो यही है। तो बस और कुछ नहीं करना, सबसे अधिक अंक चूज करना है। और सबसे अधिक अंक चूज करने के बाद भाई डाइस में अगर अपोजिट की बात होती है या विपरीत फलक की बात होती है, जैसे 4 का विपरीत बात करें तो यहाँ नीचे जो अंक होगी वही होगी, पर कभी भी विपरीत चीज़ें जस्ट बगल में नहीं हो सकती, ठीक है। अपोजिट का मतलब ही क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत, यानी एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं पर एक दूसरे के जस्ट सटे हुए नहीं हो सकते। सटे हुए होते हैं तो वो साइड्स कहलाते हैं, यानी कि अपोजिट नहीं कहलाते। तो यानी अगर 4 की बात करें तो 4 का अपोजिट क्या क्या नहीं हो सकता भाई, 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि 4 से सटा हुआ जस्ट है। 4 का अपोजिट 6 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। 4 का अपोजिट 3 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। और 4 का अपोजिट 5 हो सकता है, नहीं हो सकता। 4 का अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप बताइए कि 4 के अपोजिट और बचा क्या है संख्या, 1 बचा है। तो यानी 1 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। बस ऐसे ही करना और कुछ नहीं। 3 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है भाई, 3 का अपोजिट देखो, अगर ऐसे नहीं करना तो आप इस 3 को छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को देख लो कौन कौन सी संख्याएं बची है, या तो फिर इसी में से चेक कर लो भाई। 3 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, यानी 4 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। 3 का अपोजिट 2 और 5 नहीं हो सकता, यानी 2 भी नहीं हो सकता। 3 का अपोजिट 6 नहीं हो सकता, और 3 का अपोजिट तो बचा क्या भाई, 1 बच गया। तो यानी दोनों का एक ही अपोजिट होगा कुछ तो। यहाँ पे आप इसको इरेज करके बना लो 1, ठीक है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं भाई, 3 यहाँ पे बना लो 1। अब आ जाओ, अब सॉल्व करके देखते हैं भाई। 3 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता, क्लियर है। 3 का अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता और 3 का अपोजिट 5 भी नहीं हो सकता। 3 का अपोजिट 4 और 6 नहीं हो सकता, तो 4 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता, यानी होगा क्या, 2 होगा। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। यानी अब जो संख्याएं बची हैं 5 और 6, तो देखोगे कि 5 और 6 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे, यानी जो लास्ट में बचे होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट ही होंगे। तो आ जाओ, देखो जहाँ पर 6 है वहाँ जस्ट बगल में 5 नहीं होगा। तो देखो 6 है 5 नहीं है, 5 है पर 6 नहीं है, 5 है पर 6 नहीं है, 6 है पर 5 नहीं है, ठीक है। यानी ये ऐसे आपको करना है कि जब भी 3 डाइस या 3 से अधिक डाइस आपको दिया जाएगा, उस डाइस में आपसे पूछा जाएगा किसी भी लेटर का अपोजिट, तो आप सबसे पहला काम करेंगे यही कि जो आपको डाइस में दिखाई जाएगी, यानी कहने का मतलब जो आपके डाइस में सबसे ज़्यादा अंक मिलेगा, कहने का मतलब जो सबसे ज़्यादा अंक प्रयोग किया जाएगा उस अंक को उठाना है। और उस अंक के जो साइड से लगे होते हैं वो तो अपोजिट हो ही नहीं सकता उसका कभी भी। तो जब अपोजिट नहीं हो सकता तो उस संख्या को लिख के काट दो, जो लास्ट में एक संख्या बचेगी वही संख्या क्या होगी, उस संख्या का अपोजिट होगा। तो जैसे 4 का अपोजिट 1 निकल आया, 3 का अपोजिट 2 निकल आया, और जो बच्चा लास्ट में भाई 5 और 6 बचे, तो 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और उसको भी मैंने प्रूव कर दिया भाई, जहाँ 6 होगा वहाँ जस्ट बगल में 5 नहीं हो सकता, जहाँ 5 है वहाँ जस्ट बगल में 6 नहीं होगा। देखो 6 भी नहीं है, 6 है पर 5 नहीं, क्लियर है। तो अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि भाई बताइए कैसा डाइस था, स्टैंडर्ड डाइस था कि कंडीशनल डाइस था, कैसा डाइस था, कमेंट करके फटाक से बताइए कैसा डाइस था, कंडीशनल डाइस की स्टैंडर्ड डाइस। जी हाँ बिल्कुल, आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा डाइस है। ये आपका कंडीशनल डाइस है, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है और 3 का अपोजिट क्या होता है, 4 होता है। पर यहाँ पे आपकी कौन सी डाइस है, ये कंडीशनल डाइस है, क्लियर है। चलो आ जाओ, चलो एक और देता हूँ, इसके बाद आपको वो करके फिर बताओ हमसे, ठीक है। आ जाओ, इसको मिटा देते हैं।
इसको मिटाने के बाद एक और प्रश्न देता हूँ इसी टाइप के, यानी 3 डाइस दूंगा, आप 3 डाइस को निकाल के कमेंट करके फटक से आंसर देंगे कि क्या आंसर आएगा। क्लियर है? चलो आ जाओ। ये 3 डाइस हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तीन 4 5 हो गया, 4 6 5 हो गया। चलो आओ, अब आप इसमें बताएंगे कि भाई इसमें जो आपको बताना है वो आपको ये बताना है कि 3 का अपोजिट क्या होगा, कि 3 का अपोजिट क्या होगा, या 3 के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या आपकी आएगी। तो इसको डाइस नहीं दिख रहा है तो डाइस लो, मैं बना दे रहा हूँ भाई। बाकी आपको बुक में ऐसा भी मिल सकता है या किताब में ऐसा मिल सकता है या एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरीके से डाइस बना के दे सकता है, ठीक है। कंप्लीट डाइस शायद ही दे आपको, इस तरीके से वाई के जैसा ही आपको डाइस बना के दे सकता है। क्लियर है? चलो आ जाओ, अब आप कमेंट करके फटाक से बताइए कि आंसर क्या आएगा, 3 का अपोजिट क्या होगा। चलिए आइए देखते हैं। तो आपको तीनों डाइस में सबसे ज़्यादा संख्या या सबसे अधिक संख्या या सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया गया संख्या कौन सी है, तो क्या लगता है भाई? आ जाओ। देखो 5 भी 1 बार 2 बार 3 बार 5 को यूज किया गया है, 6 2 बार है, 4 भी 2 बार है, और 3 और 2 एक एक बार है। तो कुल मिला के हमारा जो संख्या लिया गया है 5। 5 देखो 3 बार है, एक ही संख्या को आपको लेना है, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आ जाओ, देखो 5 को लिया गया तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 का अपोजिट, देखो 5 है तो 3 है 4 है, इसका मतलब 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। 5 है तो 6 और 4 है, तो यानी 4 और 6 नहीं हो सकता। 5 है तो 2 है और 6 है, तो यानी 2 भी नहीं हो सकता। तो बची हुई संख्या क्या होगी? 1 होगी। तो यानी 5 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा। तो 3 यहाँ पर है तो देखो 3 का अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 3 का अपोजिट 4 नहीं हो सकता, या 6 ले लो, 6 2 बार है तो 6 आ जाओ। 6 का अपोजिट 4 बिल्कुल नहीं होगा, 5 बिल्कुल नहीं होगा, और 6 का अपोजिट 2 बिल्कुल नहीं होगा। और एक बात और कि यदि 5 नहीं होगा तो 1 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 का अपोजिट 1 आ गया है। तो अगर 5 का अपोजिट 1 फिक्स है तो इसका मतलब 6 का अपोजिट भी 1 फिक्स है, नहीं हो सकता। तो बची हुई संख्या क्या है? 3 है। तो यानी 3 का जो अपोजिट है वो क्या होगा? 6 होगा। तो आपसे प्रश्न ही किया गया कि भाई 3 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 होगा 3 का अपोजिट। क्लियर है? तो और एक संख्या बची, कौन सी बची भाई? 2। तो इसका मतलब 2 का अपोजिट क्या होगा? जो हमारा बची हुई संख्या है, तो यानी 2 का अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। तो आपसे कुछ भी पूछे आप एक को निकाल लो, फिर दूसरा ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। क्लियर है? चलो आ जाओ। इसके बाद हेडिंग डालेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 को अब हम लोग देखेंगे। तो केस नंबर 2 आपका क्या कहता है भाई? केस नंबर 2, केस नंबर 2 ये है कि जब किसी पासे के दो अवस्थाएं
दिखाई जाएं तथा, यानी जब किसी पासे के केवल दो अवस्थाएं दिखाई जाएं, क्या होगा? केवल दो, यानी दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यानी केवल दो अवस्थाएं दिखाई जाएं तथा दोनों पासे में एक अंक समान हो। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि जब किसी पासे की केवल दो अवस्थाएं दिखाई जाएं तथा क्या हो, तथा दोनों पासे में एक अंक समान हो। ठीक है, तो इसका मतलब आ जाओ डाइस देखते हैं। तो दो डाइस बना लेते हैं भाई। एक में भरा गया 3 4 5 6 2 5। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब किसी पासे के केवल दो अवस्थाएं, तो यानी दो अवस्थाएं मिली हैं आपको, तथा दोनों पासे में एक अंक समान हो, तो यहाँ पर देखो कौन सी संख्या आपको मिल रही है? 5 मिल रही है ना। 5 के अलावा कोई संख्या, देखो ये भी दोनों भिन्न है, ये भी दोनों भिन्न है, यानी एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 मिल रहा है, यानी एक अंक समान है, एक अंक जो है मिल रहा है। तो जब एक अंक मिलेगा तब क्या कंडीशन लगा के आप इसका अपोजिट निकालोगे? यानी आपसे पूछ लिया कि बताइए 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा और 5 का अपोजिट क्या होगा। ठीक, तो जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि भाई आपको दिया गया और दिया जाने वाला जो आपको डाइस होगा, दो डाइस मिलेंगे, तो दोनों डाइस में क्या होगा कि एक अंक समान होगा। तो जब एक अंक समान होगा तो कुछ नहीं करना है, जो भी एक अंक दिया जाएगा तो समान अंक से, लॉजिक आपका क्या होगा? समान अंक से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तथा जो अंक एक दूसरे के सामने होंगे वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, यानी समान अंक से या तो आप क्लॉकवाइज घुमा दो या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। यानी कहने का मतलब दोनों में से कोई एक लागू करो, चाहे उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो। तो यानी अगर बात कर रहे हैं 5 अंक दोनों का सेम है तो 5 से या तो फिर क्लॉकवाइज घुमा दो। तो अगर इस पे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इस पे भी क्लॉकवाइज घुमाना है, ये नहीं कि इस पे क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इस पे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, ऐसा नहीं। दोनों पे क्या होगा, या तो फिर आप क्लॉकवाइज घुमाओ या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तथा जो अंक एक दूसरे के सामने आएंगे, यानी कहने का मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आप संख्याओं को लिख लो। तो संख्याओं को दोनों को जब लिखोगे तो जो अंक आमने सामने दिखेंगे एक दूसरे के, वही एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो आ जाओ 5 से आप क्या घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमा लेता हूँ मैं। तो देखो 5 से मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो इस पर भी 5 से क्लॉकवाइज घुमा लो। तो देखो 5 से मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो 5 के बाद क्या आया, 4, 4 के बाद क्या आया, 3 आ गया। यहाँ पर भी देख लो 5 के बाद क्या आया, 2, 2 के बाद क्या आया, 6। तो वही कह रहा है कि जो एक दूसरे के सामने होंगे, तो एक दूसरे के सामने कौन है, ये एक दूसरे के सामने कौन है, ये, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। यानी 4 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो आपको एक संख्या मिसिंग लग रही है, तो कौन सी वो संख्या है, 1 है। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी लास्ट में या अंत में जो आपकी एक संख्या बची होगी वही समान अंक का अपोजिट
होगा। ठीक है, आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। या जाओ एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 5 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद क्या आएगा, 4। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 5 के बाद क्या आएगा, 6, 6 के बाद क्या आएगा, 2, तब भी 4 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6 ही आएगा। ठीक है, तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज आप घुमाओ तो जो एक दूसरे के सामने होंगे, बस ध्यान यहाँ पे आपको रखना ये चीज़ इस बात पे कि भाई अगर आप इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओ। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आंसर गलत आएगा। एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तभी आंसर सही आएगा। यानी दोनों में से आप जिसको भी चूज करो, चाहे क्लॉकवाइज को चाहे एंटी क्लॉकवाइज को, तो दोनों में से किसी एक को ही फॉलो करना है। और उस फॉलो करने के बाद जो अंक सामने सामने दिखेंगे वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तथा जो समान अंक होगा उस समान अंक का बची हुई एक संख्या वही उस समान अंक का क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, तो ये था हमारा केस नंबर 2। ठीक, इसके बाद हम लोग आएंगे केस नंबर 3 पर। तो उससे पहले एक प्रश्न का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो जो प्रैक्टिस करने वाले हैं एक प्रश्न का, उसको हम करेंगे अगले वीडियो में यानी अगले क्लास में। और केस नंबर 3, केस नंबर 4 और केस नंबर 5 इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे क्या, ओपन डाइस। ठीक है, यानी ये क्लोज डाइस है, क्लोज डाइस में अपोजिट पूछा जाता है, तो ओपन डाइस में भी अपोजिट पूछा जाता है, पर उसका तरीका और लॉजिक अलग होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। ठीक है, यदि आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तथा चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके उसको डाउट को दूर कर सकते हैं। यानी अगर आपको तुरंत सॉल्यूशन नहीं दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन जो है अगले क्लास में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।